पुण्य श्लोका लोकमाता वीरांगना अहिल्याबाई होलकर जी की शताब्दी जन्म शताब्दी उत्सव है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह राष्ट्रव्यापी 21 मई से 31 मई तक चलने वाला ये अभियान है। उसी अभियान के अंतर्गत नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ब्लॉक, जिला पंचायत, सभी बुद्धिजीवी वर्ग अर्थात सभी क्षेत्रों के माध्यम से विचार विमर्श, विचार गोष्ठियाँ आयोजित करने के कार्यक्रमों के क्रम में आज ये नगर पालिका रामपुर का यह आयोजन था। क्या मैसेज दिया आपने? मैसेज यही है कि वीरांगना अहिल्याबाई जो एक पिछड़े समाज की, सामान्य परिवार की, उत्तर प्रदेश में जिसको पाल बरादरी बोलते हैं, हम बघेल बरादरी बोलते हैं, महाराष्ट्र में इसको धनगढ़ बोलते हैं, सिंधे बोलते हैं, उस परिवार की, सामान्य परिवार की एक बालिका को, 8 वर्ष की बालिका को, और इंदौर के राजा मल्लाराव होलकर ने उसको स्वयं मांगा उसके पिता से, उसकी प्रतिभा को देखकर, उसकी धर्मनिष्ठा को देखकर, और अपने पुत्र खंडाराव होलकर के साथ उसका विवाह किया। और वह वीरांगना विविध प्रकार की आपदाओं को सहन करते हुए, आपदाओं का एक प्रकार से भूचाल था उसके जीवन में, उन सब से तैरती हुई, निकलती हुई तीर की माफिक उसने पूरे मालवा राज्य के लिए और उसी के साथ पूरे देश भर के 3175 मंदिरों का जो जीर्णोद्धार कराया, जिसमें 4 धाम, 7 पुरियाँ और 12 ज्योतिर्लिंग सम्मिलित हैं, उसके लिए उनका ऐसा योगदान है कि इतिहास उसे कभी भुला नहीं पाएगा। तो उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की जानकारी पूरे समाज में रहे, इतिहास बोध बना रहे, इतिहास को विस्मृत समाज न करे, इसके लिए ये आयोजन आयोजित किए गए हैं। और इस अवसर पर यही संदेश दिया गया है कि नारी शक्ति को मजबूत करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में 33% महिला आरक्षणों के स्थान का वो विधेयक पारित कर चुके हैं। तो नारी को सशक्त बनाने के लिए जो भी हम काम करें, उसमें अहिल्याबाई को हम एक आदर्श मान करके अपने सामने उन्हें रखें, उनसे हम प्रेरित होते रहें, उनसे हम अनुप्राणित हों। पहले की सरकारें क्या इस ओर ध्यान नहीं देती? इस ओर ध्यान दिया होता तो अहिल्याबाई का नाम बच्चे बच्चे की जबान पर होता। इतिहास की पुस्तकों में उल्लेख नहीं है, अब उसको सिलेबस में जोड़ा गया है। कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार हैं, पिछली सरकारें जिम्मेदार हैं, जिनका जो भी चिंतन था वह इतिहास की जो धरोहर, इतिहास की जो विरासत थी, उस विरासत को संरक्षित करना नहीं, अपितु उसका विध्वंस करने की जिनकी मंशा रही, जिन्होंने अकबर को महान लिखा इतिहास में, शिवाजी को पहाड़ी चूहा लिखा, वो क्यों याद करेंगे अहिल्याबाई वीरांगना को? कब इनका जन्म हुआ था? 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चौड़ा गांव में इनका जन्म हुआ था। तो क्या किस तरह से इनका जन्मदिन की तैयारियां रहेंगी? 31 तारीख को ये चल रहा है, 21 मई से जन्मदिन का ही तो चल रहा है सारा कार्यक्रम। कल समापन कार्यक्रम 31 को, कल का दिन है उनके जन्मदिन का, 31 को वो समापन है। क्या लोगों से कहना चाहेंगे? लोगों से यही कहना चाहेंगे कि भूत को पढ़ो, वर्तमान को गढ़ो और भविष्य को बढ़ो, यही संदेश है।